तो टॉरस के लिए देखेंगे, टॉरस आपके लिए क्या आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे दो कार्ड आ गए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल की एनर्जी। तो यहाँ पे देखो अपने टॉरस वृषभ राशि, जो आपके लिए इस वक्त आया है, सबसे पहले आया है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है आपको कि आप अपने इमोशन पे कंट्रोल रखने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल रखोगे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो आप अपने इमोशन पे कंट्रोल रखोगे, बट काइंड नेचर में रहोगे, विस्डम के साथ अपने डिसीजन लोगे, विस्डम के साथ चलने की कोशिश करोगे, और कहीं ना कहीं अपने कंपैशनेट होकर अपने आगे बढ़ोगे, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी बताती है, बैलेंस को दिखाती है। एक मैच्योर होकर आप विस्डम के साथ कुछ डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। शांति रखोगे बनाकर, शांत बने रहोगे, बट जो भी बात करोगे वाइसली डिसीजन लोगे, वाइसली बात करोगे, थोड़ा सा कहीं पे अगर डिप्लोमेटिक होने की बात होगी तो आप डिप्लोमेटिक भी हो सकते हो, ठीक है। बट कहीं ना कहीं आप कोशिश करते रहोगे कि बैलेंस बना रहे, और अफेक्शन क्रिएट करके रखोगे, रोमांटिक रहोगे, रोमांस को बहुत ज़्यादा रोमांटिक अपने रिलेशन में रहोगे, बैलेंस बना के रखोगे हर बात में, हर रिश्ते में, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिवोटी भी रहोगे, ठीक है। थोड़ा सा भक्ति भाव ये भी बना रहेगा परमात्मा के प्रति। तो फैमिली ओरिएंटेड रह सकते हो, जेनरसिटी रहेगी, इजी गोइंग रहोगे, बट अगर आप मतलब हस्बैंड है तो आप गुड हस्बैंड बन सकते हो। गुड, अगर आप वाइफ लेडीज देख रही हैं टॉरस, तो आपके हस्बैंड से आपको अच्छा रिस्पॉन्स, लॉयल्टी, फेथफुल एक्सपीरियंस और कुछ वर्ड्स सुनने को मिल सकते हैं। स्पिरिचुअली गाइडेड रहोगे, अगर कुछ बातों में ज़रूरत पड़ेगी तो आप काउंसलिंग लेने की, तो आप काउंसलिंग आपको ले लेनी चाहिए, ठीक है, आप ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप डीपर लेवल पे अपने इमोशन के साथ, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ोगे, तो दूसरों के प्रति सिंपैथेटिक रहोगे, ठीक है। तो ये कार्ड आपको दिखा रहे हैं कि आप अपने साथ कंपैशन के साथ आप आगे बढ़ोगे। आप बहुत सारी बातों में, जैसे कहते हैं ना कि हार्ट और माइंड के बीच, तो आप अपने हार्ट के साथ नहीं, अपने माइंड के साथ, जैसे पहले कहा कि आप वाइसली डिसीजन लोगे, तो आप हार्ट के साथ नहीं, माइंड के साथ डिसीजन कुछ लोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिमाग की सुनोगे, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड सजेस्ट करता है आपको हाई प्रेस्टिस का, कि यहाँ पे कुछ ये कार्ड दिखाता है कि कुछ सिचुएशनें जो है ना, उन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। आप सोच भी सकते हो थोड़ा वाइसली, बिकॉज ये भी विस्डम के रिलेट कार्ड है। ये दिखाता है कि आप भी कुछ सोच भी सकते हो कि कुछ चीज़ें हैं अगर आपके सराउंडिंग है तो वो क्यों है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये सीक्रेसी को दिखाता है, कुछ सीक्रेट रख सकते हो, कुछ मिस्ट्री सॉल्व कर सकने की कोशिश कर सकते हो। जो फ्यूचर अनरिवेल था उसको आप कुछ फ्यूचर अनरिवेल है, कुछ बातों में मिस्ट्री आपने अपने आप को बना कर रखा हुआ है, वो कुछ सीक्रेट रिवेल हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ आपके साथ है टॉरस। आपका वीक काफ़ी डिफरेंट तरीके का रहेगा पहले से, ठीक है। बट फिर भी इतना होने के बावजूद भी आप अपनी इंट्यूटिवली ही, अपनी नॉलेज के साथ, अपना एक डिवाइन को हर वक्त प्रेजेंट समझ के आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। और अपने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी थोड़ा तकलीफ दोगे। अब सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा जैसे मैंने कहा ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपकी चीज़ें हैं उनके साथ आप कनेक्ट होगे, ठीक है। अपने सीक्रेट को फाइंड करने की कोशिश करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कार्ड आपको बहुत ही खूबसूरती से दिखा रहा है जो हाई प्रीस्टिस का है, कि आप ना स्पिरिचुअली भी गाइडेड रहोगे, स्पिरिचुअली आप अलाइनमेंट में रहोगे। जो आपकी इनर पावर है ना वो काफ़ी ल्यूमिनेशन रहेगी, ठीक है। काफ़ी आपको डिवाइन नॉलेज रहेगी, डिवाइन आपको गाइड करेंगे। आप अपनी विजडम के साथ डिवाइन मैसेजेस को कैच करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी इंट्यूशन के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ थ्रू द मेडिटेशन कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो गॉड के साथ, ठीक है। और आपको अगर नहीं कर सक कुछ टॉरस के लिए ये वेरी रेयर टॉरस के लिए होगी ये बात, जो ये एक खास बात है, जो अपनी वो हायर सेल्फ के साथ उनको कनेक्ट करना है ना, तो वो वेरी रेयर के होगा, सब सारे टॉरस के लिए नहीं ये बात होगी, ठीक है। बिकॉज मेडिटेशन सारे लोग नहीं करते, मेडिटेशन वेरी 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 रेयर लोग करते हैं। और टॉरस में ये क्वालिटी है कि वो हमेशा गाइडेड रहते हैं, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, और वो उनका कहीं ना कहीं ध्यान जो परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। वो सेल्फ को वो कोशिश करते हैं कि हायर सेल्फ के साथ जोड़ने की, ठीक है, अपनी जर्नी को थोड़ा सा स्पिरिचुअल करने की। तो ये क्वालिटी है टॉरस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है अपने टॉरस, यहाँ पे ये टाइम है अपने आप को हाईलाइटेड करने का इंट्यूटिवली, ठीक है। अपनी साइकिक एनर्जी को, अपनी साइकिक जो एबिलिटीज है उनको पहचान कर उनको एम्पलीफाई करने का, ठीक है। अगर आपको इस डेवलप कर रहे हो, स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो आप उसमें कामयाब रहोगे, ठीक है। तो ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आप इनकरेज कर सकते हो खुद को, एक ट्रस्ट के साथ एक एक जर्नी अपनी एक ऐसी स्टार्ट कर सकते हो जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। वो आपका राइट पाथ होगा जो भी आप चूज करने वाले हो। बट उसके लिए आपको मोर यू लिसन टू योर इंट्यूशन द मोर इट विल फ्लो, ठीक है। ये बात है आपके लिए। फाइनली ये हाई प्रिस्टेस आपको सिग्नल करता है कि आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में रहोगे, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है वो आप बहुत ही इंट्यूटिव रहोगे। इंट्यूशन आपकी, आप बहुत सारी चीज़ों के जैसे रिगार्डलेस मैं बोलूँ तो आप अपने आप चाहे मस्कुलिन एनर्जी हो चाहे फेमिनिन एनर्जी पर रहोगे आप, फेमिनिन एनर्जी में, ठीक है। बट यहाँ पे ये कार्ड भी दिखाते हैं कि आप अपने किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, बट अपना इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा आप राइट डिसीजन बहुत सोच समझ कर आप कोशिश करोगे कि राइट डिसीजन लो। जब तक आपका कोई राइट डिसीजन नहीं बनेगा ना, आप ये देखो किंग ऑफ की एनर्जी भी है ना, किंग ऑफ कप्स की, तो आप अपने इमोशन पे कंट्रोल तो रखोगे ही, ठीक है। तो आप आगे बढ़ोगे ही, ठीक है, कैसे भी हो आप बढ़ोगे आगे। तो यहाँ पे आगे का जो कार्ड है ना वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, जो दिखाता है कि आप अपना बहुत सारा हार्ड वर्क कर सकते हो। आप अपने हार्ड वर्क के साथ कुछ प्रोडक्टिविटी कुछ ऐसा काम कर सकते हो जिससे एक फ्लो बन जाएगा चीज़ों का, काम का, ठीक है। और आप उसको अपनी उस प्रोडक्टिविटी इस तरीके से काम करोगे कि आपकी वो रूटीन में चीज़ें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड आपको ये दिखाता है। तो अगर आप कुछ वेट कर रहे हो ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आप एक नेचुरल प्लानर हो, जैसे मैंने टॉरस को पहले भी कहा। तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इम्प्लीफाई कर सकते हो विस्डम के साथ, इंट्यूशन के साथ, माइंड के साथ, ठीक है। आप अपने गोल की ओर डिटर्मिन रहोगे, अपना आगे अपना फोकस बनाकर रखोगे, आपका फोकस बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहे हैं कि आपका फोकस बना रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी पॉइंट करता है कि आप कुछ बोर भी महसूस कर सकते हैं, थोड़े से कुछ लोग बोरिंग हो फील कर सकते हैं। बट आप अपने शेड्यूल्स को, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी करते रहोगे, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट पे काम करते रहोगे, अपनी कमिटमेंट के साथ धीरे धीरे करके जुड़े रहोगे, ठीक है। और सक्सेस की ओर बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये भी सजेस्ट करता है कि आप अपनी लाइफ की
आप जहाँ जिस चीज़ को अप्रोच कर रहे हो ना, वो आपका राइट पाथ है। जैसे ये कार्ड ने भी कहा, इसने भी कहा कि आप राइट पाथ पे हो, तो ये भी कार्ड वही कहता है कि आप यू आर अप्रोचिंग टू लाइफ राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितना भी टायर्ड थे, स्टक थे, वो आपके जो टेस्ट थे ना, वो अब मतलब आपकी लाइफ के रूटीन बन गए हैं, ठीक है। तो आप अपने गोल्स, आप ऐसे कुछ वेल प्लानिंग कर रहे हो जिससे आप अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्रोइंग नेचर में हो, ठीक है, ग्रोइंग नेचर में हो। ये था हमारा कार्ड आया दूसरा, पहले इसके पहले आया। तो आप ग्रोइंग नेचर में हो। तो यहाँ पे जो आगे का कार्ड आया ना, वो आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखाता है कि आप कुछ ऐसा भी करेंगे जिससे ना लोगों में आपकी तारीफ हो सकती है, लोग आपको पहचानेंगे, आपके काम को पहचानेंगे, बिकॉज आपकी एक परफेक्शनिस्ट की वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, आपकी एबिलिटी की वजह से आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये है कि लोग आपकी बहुत सारी चीज़ों को एक्नॉलेज करेंगे, ठीक है। तो आप टीम वर्क कर सकते हो, टीम वर्क के साथ आगे बढ़ोगे। बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है कि आप किसी का साथ लें, कोलैबोरेट करने की कोशिश करो, और ज़्यादा लर्न करने की चीज़ों की कोशिश करोगे। तो बट आप कहीं ना कहीं दूसरों के साथ ऐसा कोई साथ ढूंढ सकते हो जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग हो, तो आप उन लोगों के साथ अप्रोच कर सकते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखाता है कि आप अपने आइडियाज़ को एक वैल्यू देने के लिए दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो, आपका कोलैबोरेशन हो सकता है, ठीक है, आगे बढ़ सकते हो आप। तो यहाँ पे ये कार्ड भी ये दिखाता है कि कुछ लोग अपनी जॉब पे वेल डन, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो उनको वेल डन का खिताब दे दे। जो 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 ऐसा कुछ ऐसा काम, अपनी ऐसा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है उनका, तो वो प्रोजेक्ट को रिवेल कर सकते हैं, अपने को सामने रख सकते हैं। तो यहाँ पे और भी ये कार्ड कहता है कि बहुत सारी टाइम के हिसाब से, मनी के हिसाब से आप अपने आप को एक सेट कर सकते हो, एक वर्क सेट कर सकते हो, फ्लो अपना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अपने प्लान को तो इम्प्लीमेंट कर ही रहे हो आप। तो यहाँ पे ये कार्ड ये दिखा रहा है कि आप कीप गोइंग ऑन वाली एनर्जी में रहोगे, ठीक है। एडिक्वेट अपनी प्रेपरेशन रखोगे, मैनेजमेंट अपनी एकदम से सही रखोगे, कोशिश करोगे। तो आप अपनी तरफ से ना अपनी एक अपने आप को खुद को तो ऑर्गेनाइज करोगे, बट जहाँ पे जो आपके आसपास के लोग हैं उनके साथ भी आप उनको भी कुछ ना कुछ इस तरीके से डील करोगे कि उनके लिए ऐसा कुछ वेल प्लान करोगे कि आप एक तरीके से ऑर्गेनाइज उनके सबके लिए ऑर्गेनाइज करोगे एक प्लान, ठीक है, जो लोग सुनेंगे, देखेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो वेल्डन वाली, जैसे मैंने कहा, वेल्डन वाली कोई जॉब करोगे जहाँ पे वेल्डन, तो आप अपने आप को ना बिगिनर की एनर्जी में भी ला सकते हो। तो अपना फेथ फ्यूचर की ओर, इस तरीके से आप फ्यूचर की ओर बढ़ोगे जैसे कि मैं बिगिनर हूँ, ओके। चाहे जितना मर्जी टॉरस आपको एक्सपीरियंस हुआ, बट आप अपने आप को एक बिगिनर वाली एनर्जी में लेकर जाओगे, जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अपने आप को ऐसा सोचोगे, बहुत ही इनोसेंस रहोगे आप, इनोसेंस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। तो एक फ्री स्पिरिट की तरह आपको भगवान का साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। भगवान का साथ मिलेगा आपको, ओके।